नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आपको बताते चले कि दिल्ली में सांस लेना अब मुश्किल हो रहा है क्योंकि दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो बेहद जहरीली हो गई है, जिससे कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सहित जो अन्य राज्य हैं वहां पर भी अब धुंध देखने को मिल रही है। जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बेहद ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है, जिससे कि आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि दिवाली के बाद से लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको लेकर क्या कुछ सरकार के इंतजाम हैं वो साफ होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद की, और देख सकते हैं किस तरीके से सुबह के वक्त धुंध बनी रहती है। दिल्ली एनसीआर गंभीर संकट से जूझ रहा है और संकट जो है वो सांसों का है, यानी कि लोगों को सांस लेना दूभर हो रहा है। दिल्ली में तो इसी पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सभी का आपसे हम परिचय करा दें। आपको बताते चले कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नेता हैं डॉक्टर अरविंद्र कुमार सिंह, और इसके साथ ही अरुण दराल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कनिका चोपड़ा हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गई हैं जो पर्यावविद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज पर। सबसे पहले रुक करेंगे हम आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं अरविंद जी। अरविंद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? पीछे बहुत रिसाउंडिंग आ रही है, पीछे से आवाज क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, मैं वो सही करवाता हूं, लेकिन आप हमें सुन पा रहे हैं? इतना तो पहुंच रहा होगा आवाज सर? हाँ, आपको सुन रहा हूँ। ठीक है सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि दिल्ली एनसीआर सहित जो उत्तर प्रदेश है, आसपास के जो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं या क्षेत्र हैं, वहां पर भी स्थिति ऐसी बनी हुई है, धुंध की स्थिति है और काफी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि दिल्ली एनसीआर गंभीर संकट से जूझ रहा है, क्या सरकार इतनी भी जिम्मेदारी नहीं ले सकती कि दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं वो पूरा टैक्स पे कर रहे हैं और आप उन्हें शुद्ध हवा भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं? देखिए सारस्वत जी, थोड़ी हमें टाइम दीजिएगा क्योंकि इसका बड़ा हमारे से है कि जो प्रदूषण के कारण होते हैं, जनरली वो जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है 15 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे टेम्परेचर आता है तो ये पोल्यूशन का समस्या बढ़ती जाती है, क्योंकि जितने भी हवा में धूल के कारण और स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे लोअर टेम्परेचर में डेसिपेट करके सरफेस पे आते हैं, जिसके कारण धूल और धुआं संस्करण मिलकर के बनता है। अगर आपको ध्यान होगा कि दीपावली से 2-3 पहले तक आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रही है, इसमें बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। थोड़ा आवाज पीछे से कम करवाइए। ठीक है, आवाज वो पीछे से सही करवाई जा रही। सर बोलिए, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है हम तक है। तो उसमें क्या होता है कि धूल, ये सारे का टेम्परेचर जैसे जैसे ड्रॉप होता है वो हर सरफेस पे आता है। और दीपावली से अगर पहले 3-4 दिनों का डाटा देख लें और दीपावली से जस्ट बाद का डाटा देख लें तो कम से कम 2 से 2.5 गुने तक के प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। हमने अभी 3 नवंबर को एक विकास सारस्वत जी हैं जो दैनिक जागरण में एक लेख लिखा था हमने संपादकीय में कि दीपावली पर पटाखे जलाने से कोई प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन सर, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन गोपाल राय जो दिल्ली में पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने तो ये बोला था कि बीजेपी के लोगों ने पटाखे जलाए, इस वजह से प्रदूषण बढ़ा है। आप कुछ और बोलते हैं, आपके मंत्री कुछ और बोलते हैं। सारस्वत जी बीजेपी के ही हैं, उन्होंने दैनिक जागरण में बाकायदा आर्टिकल लिखी है, मैं आपको आर्टिकल भेज दूंगा। यही कहने का मतलब है कि दीपावली के नाम पे जानबूझ करके बीजेपी के लोगों ने इतने पटाखे जलाए। आप देखिए दीपावली से 2 दिन पहले का डेटा और 2 दिन का बाद का डेटा 2 से 2.5 गुने में
बढ़ोतरी हुई है पोल्यूशन में। तो बीजेपी के, आपका कहने का मतलब क्या है, बीजेपी के इतने कार्यकर्ता हैं कि इतने पटाखे जलाए गए बीजेपी की तरफ से कि प्रदूषण बढ़ गया दिल्ली एनसीआर सहित? ऑब्वियसली है, इन्होंने क्यों? क्या आपको ये बताइए, आप एक मिनट रुकिए अरविंद जी, ये बताइए क्या बीजेपी के लोग इस शहर में नहीं रहते हैं? बीजेपी के लोग दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में क्या नहीं रहते हैं? वो यहाँ से सांस नहीं लेते? इनके लिए क्या अमेरिका से हवाएं आती हैं? बिल्कुल, कहाँ से आती होंगे ये मुझे पता नहीं, लेकिन पटाखे इनके पास सब जगह से आते हैं। और इन्होंने बाकायदा प्रोवोक किया पब्लिक को, पटाखे जलाओ दीपावली पे। जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल सरकार पटाखे नहीं जलाना देना चाह रही है, धर्म के विरोध काम कर रही है, ये मुस्लिम परस्ती का काम कर रही है, ये प्रोपोगेंडा बीजेपी के द्वारा फैलाया गया। ठीक है अरुण जी हमारे साथ बैठे हुए, मैं उन्हीं से जवाब ले लेता हूँ। अरुण जी एक सेकंड पहले जवाब ले लेते हैं इस बात का, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है, जवाब ले लेते हैं। अरुण जी बैठे हैं। अरुण जी, आपने इतने पटाखे जलाए कि दिल्ली और साथ ही उत्तर प्रदेश में धुआं ही धुआं छा गया, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ऐसा आरोप अरविंद जी लगा रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं। देखिए, ये जो पटाखे और दीपावली का जो हमारा त्योहार है बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है, ये आज से नहीं, हजारों वर्षों की संस्कृति, भारतीय संस्कृति और उस परंपरा को जीवित रखने के लिए हमारी पिछली पीढ़ी से हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भगवान श्री राम का जो 14 वर्ष का वनवास था उसको काट कर और बात करिए ना, आप कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए? और मैं सुनने की क्षमता रखी है, मैं उसी पर बात सही करिए, सुनने की क्षमता नहीं, आप बता रहा हूँ दीपावली बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आप सुनिए सुनिए अरविंद जी वहीं आ रहे हैं। भगवान श्री राम की दीपावली मनाने के लिए आप अपनी जलाए जाते हैं, पटाखे नहीं जलाए जाते, आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए हमें बोलने के लिए आपने न बताइए। मैंने कहा हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए संस्कृति हमें भी आती है, संस्कृति पूरे हिंदुस्तान को आती है, सिर्फ आपको संस्कृति नहीं आती है। इसी देशों को आने वाली संस्कृति जो आपने डेवलप किया है, ये संस्कृति नहीं चाहिए हिंदुस्तान को। केजरीवाल आप बताइए ना, आप बताइए कि आपके लोग जीत गए हैं कि पटाखे जलाने से नहीं होता है, तो कैसे 300 एक बार से कैसे आगे चली गई? पटाखे नहीं चलते थे, आप बताइए। हर साल होते थे पटाखे, प्रदूषण नहीं होते थे, पटाखे प्रदूषण नहीं होते थे, आप बताइए कब नहीं? पराली नहीं जलती थी, पराली नहीं, क्या ये बिल्कुल तब भी प्रदूषण होता था, तब भी होता था, पर नहीं थे, तब भी होता था। आज आपको पता नहीं है, आप बेटा उठा के क्या हुआ? आप सुनिए, आप सुनने की क्षमता नहीं रखते, आप अपनी कमियों को हम जानते हैं, आपसे जानते हैं, कमियों को भगवान श्री राम को आपसे हम बातें जानते हैं, आपके चैलेंज है, आपके चैलेंज है, भगवान श्री राम से बात कर लीजिए। पार्टी संस्कृति का सम्मान करती है, सनातन धर्म का सम्मान करती है, भगवान श्री राम से हमसे अलग से चर्चा कर लीजिए। जलाने से पोल्यूशन नहीं है, आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए हमें बोलने का अवसर नहीं देंगे। यही पटाखे बिल्कुल नहीं बोलने देगा, आप गलत बात कर रहे हो। भगवान श्री राम की बात क्यों करने लगे? आप पटाखों की बात करिए ना, आप सुनिए ना, बताइए नहीं, आप बताइए कि आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? कैसे बढ़ नहीं, गया? आपको इतनी पीड़ा कैसे बढ़ गया? नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, गलत। आप पब्लिक को गुमराह मत करिए। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री मोदी जी को बोलिए ना, योगी जी को बोलिए कानपुर में कैसे एक बार कानपुर की कितनी है आप पता कर लीजिए। एक बार आप नोएडा की बताइए कितनी है, गाजियाबाद की कितनी है, दिल्ली से ज्यादा रहती है यहाँ पर। साहब एक बार मेरी बात आप सुनिए। आप नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा बात करिए, भगवान श्री राम से रक्षा देने के लोग नहीं है। में पराली जलाई जाती है जिसके कारण दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ता है। यही आपके मुख्यमंत्री का 2-4 दिन पहले बयान था। हमें 2 दिन पहले की स्थिति आप सुन ले, बता रहा हूँ। हाँ, आप सुनने की क्षमता रखते नहीं, आप सही बोलने की क्षमता रखिए, सही बात बताओ ना। 950 करोड़ रुपए जो विज्ञापन पर खर्च करता है, 20,000 करोड़ मोदी कर दिए, हजारों करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ इतना बड़ा दर्द का माहौल मोदी कर रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा। कितने आपने दिल्ली के कितने आप बताओ ना, मोदी के विज्ञापन जो है, योगी के विज्ञापन दिल्ली में छप रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? अभी आप बात कर रहे हैं, आपके पास बात करने के लिए पूरे देश के अंदर छापते हैं।
आपके मुख्यमंत्री तो पूरे देश के अंदर छापते हैं। हमारे मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 900 करोड़ रुपए का जो करेंगे आपने बजट सिर्फ विज्ञापन के लिए खर्च किया है। तो अरविंद जी आप कह रहे करेंगे, पैसे हैं खर्च करेंगे, वो जनता का पैसा है, उनका पैसा तो है नहीं। अरविंद जी एक सेकेंड, आपने बोला कि विज्ञापन के लिए पैसे खर्च करेंगे, उनके पास पैसे हैं तो विज्ञापन के लिए खर्च करेंगे, कोई वो उनका पैसा तो है नहीं, वो अपने पास से तो खर्च करते नहीं, वो तो जनता का पैसा है। दिल्ली की जनता आपने ऑड इवन शुरू करा, आपने ये बोला कि दिल्ली की सड़कों में रेड लाइट जब होगी उस दौरान गाड़ियां बंद की जाएंगी, आपने फोटो खिंचवा ली गई वहां पर, और ये इस तरीके की चीजें चलाएगी। क्या प्रदूषण कम हुआ इन सब चीजों से? करना चाह रहा हूँ। जब मैं 9,000 करोड़ का हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में घूम रहे हैं, ये महोदय बोल रहे थे अब इनको इतनी पीड़ा होती है। नहीं बिल्कुल, दिल्ली की जनता, आप गलत बात बोल रहे हैं। आप भगवान श्री राम पर क्यों गए? आपने क्या किया? दिल्ली केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र में क्या सरकार, केंद्र में क्या कदम उठाए, केंद्र में क्या किए बताइए? दिल्ली के दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता ने आपके मुख्यमंत्री अरविंद, अरे तो हवा केवल दिल्ली में थोड़ी प्रोड्यूस होती है, हवा हरियाणा में भी होती है, उत्तर प्रदेश में भी होती है। आपने कहा कि पंजाब से पराली का धुआं दिल्ली आता है, आपने कहा कि हरियाणा से पराली का धुआं दिल्ली आता है। 2 दिन पहले का ही मैं अगर बात करूं तो लुधियाना में 148, पटियाला में 163 और पराली तो कहाँ से रहेगा? जलने के बाद पराली है ना, ठीक है, बजाय उसका दिल्ली में 720। ठीक है अरुण जी, एक मिनट, ठीक, एक सेकेंड अरुण जी, एक सेकेंड अरविंद जी, ठीक है अरविंद जी, मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों को नहीं कर पा रहे। नहीं आपने नोएडा में क्यों है, गाजियाबाद में क्यों है? ठीक है, आप अरविंद जी ये बताइए, अरविंद जी ठीक है, अरविंद जी हवा है किसी भी तरफ चल सकती है, माना कि जो पास के राज्य हैं पंजाब, इन सब जगह से जो हवाएं हैं यहाँ पर पराली जलाई जा रही है, केस भी दर्ज हो रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए आपने दिल्ली के लिए क्या किया? आप दिल्ली वासियों को कब शुद्ध हवा देंगे, क्योंकि दिल्ली बहुत ज्यादा खतरे में इस समय नजर आ रही है। ट्रांसपोर्ट में बसें 2000 बसें बढ़ाई, और दिल्ली की बसों का हाल सबने जितने भी जनरेटर, अगर आपने ट्रांसपोर्ट से बात कर रहे हो, अगर ट्रांसपोर्ट की लेकिन सर फिर भी प्रदूषण कम नहीं हुआ दिल्ली में। बिजली का दिल्ली के लोग और यहाँ पर जनरेटर चला करते थे, सारे जनरेटर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली के अंदर जो बेड़ा पर्यावरण की, इसके बाद भी हमारे परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है, जिसकी वजह से परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसकी वजह ठीक है, आप लोगों को अपने प्राइवेट व्हीकल लेकर जाने पर मजबूर है, और जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण है, बजाय उसके कभी मुख्यमंत्री, आप ये बताइए कि आपके मुख्यमंत्री ने दिल्ली में धार्मिक प्रदूषण से लेकर के वायु प्रदूषण तक। चलिए ठीक है, आप ठीक है अरुण जी और अरविंद जी, एक सेकेंड आप लोग थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि काफी चर्चा होगी राजनीति, आप इधर आरोप लगा रहे हैं, वो उधर लगा रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन नहीं रहे और मान भी नहीं रहे। मैं आपसे ये पूछ रहा था अरविंद जी कि आपने दिल्ली में क्या सुविधाएं मुहैया कराई, आपके लिए आपके पास क्या समाधान है, लेकिन आपने सही से जवाब नहीं दे पाया मुझे, लेकिन आपके पास वापस आएंगे। 1 मिनट, मेरे साथ कनिका जी बैठी हुई हैं, पर्यावरणविद हैं। कनिका जी, आपने सुना, ये तो राजनीतिक बातें हो गई, एक दूसरे पर आरोप लगाने के, आप सुन रही होगी उतनी देर से, कोई इस पर लगा रहा था, कोई आप पे लगा रहा था, तो कोई बीजेपी पर लगा रहा था, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसका समाधान इतना मुश्किल है कि दिल्ली में सांस अगर खुले में आप ले रहे हैं तो फेफड़े भी गल जाएंगे, ये माना जा रहा है, क्या इसका समाधान कोई है ही नहीं? आपसे मैं जानना चाहता हूँ। नमस्कार। मेरे पैनलिस्ट को और सत्यम आपको भी जी। मैं कुछ भी बोलने से पहले सिर्फ एक बात दोनों से पूछना चाहूंगी, दोनों महोदय से जी, कि ये क्या हमारी लड़ाई पॉलिटिकल है या ये हमारी लड़ाई हमारी जनता के लिए? मैं जो समझ पा रही हूँ कि ये लड़ाई हम पॉलिटिकल मोड पे ज्यादा ले जाते हैं, किसने कितना ऐड दिया, किसने कितना क्या किया, हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, बजाय इसके सोचने के कि हमें क्या करना है जिससे हम इस प्रदूषण को संभाल सके। ये हम सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से क्या कारण है प्रदूषण के, लेकिन उसके लिए अभी तक हमने क्या किया है? कोई मुझे ये बता सकता है, चाहे वो आपसे हो चाहे वो बीजेपी से हो,
मुझे ये जानना है कि आप लोगों ने जनता के लिए अभी तक क्या किया है। ऐड दे दिया है आपने या आपने कोई प्लान बना दिया है, उस प्लान को कितने लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया है, क्या उसका कोई फिगर है किसी के पास? मुझे कोई ये समझा सकता है कि हम किसके पास जाएं, बीजेपी के पास जाएं या आपके पास जाएं उस प्लान को समझने के लिए जिससे हमारी जान बच सके, जिससे हमारे बच्चे जी सके? किसी के पास कुछ नहीं है, कोई फिगर नहीं है। आप लोगों के पास सिर्फ एक ऐड के फिगर है, किसने कितने का ऐड दिया। किसी को ये पता है कि आज प्रदूषण का स्तर कितना है हवा में? हम अनहेल्दी से भी कहीं ऊंचा जा चुके हैं। 101 सहने वाला स्तर होता है और आज आप जानते हैं 200 से भी ऊपर क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। उसकी चिंता हम कब करेंगे? मैं सिर्फ ये दोनों महोदय से जानना चाहूंगी और सत्यम यही आज शायद हमारी डिबेट है कि हमें क्या करना है, क्या हमारे लिए जरूरी है, जिससे हम आने वाले समय में जो ये प्रदूषण का स्तर है इसको कंट्रोल कर सके। प्रणाली जलती है, हमें पता है, हमें पता है कितनी बसें हैं, ये सब हमें पता है। हमें ये सब नहीं जानना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आप है, चाहे वो कांग्रेस है, हमें नहीं जानना है। हमें सिर्फ ये जानना है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। अरुण जी आते हैं आपके पास। कागजी से नहीं चाहिए हमें कुछ भी, कागज से आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे क्या है हमें वो सुनना है। तो क्या है आप लोगों के पास? आज जो दिल्ली की हवा है, अगर मैं आपके साथ कुछ फिगर शेयर करूं, हम लोग 555 AQ पे है। जो सहने लायक AQ मैक्सिमम जाता है वो 200 है। ये 556, 555 को कौन संभालेगा? एक लाल बत्ती पे गाड़ी ऑन या ऑफ करने से आप समझते हैं आप इसका समाधान कर सकेंगे? इसका कोई कॉन्क्रीट प्लान चाहिए हमें। जनता आपसे ये पूछना चाहती है, सब पॉलिटिकल पार्टियों से आप ये पूछना चाहती है कि इसका कॉन्क्रीट प्लान क्या है। छुट्टी कर देना, एक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने पे आपको ये समझ में आया है कि हमें छुट्टी करनी है, स्कूलों के अंदर हमें बंद करना है। उससे पहले आप लोगों का प्लान कहाँ था? मैं जवाब चाहती हूँ दोनों से कि आप लोगों का प्लान क्या है। ठीक है, हम लोग अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है कनिका जी, अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं बीजेपी से। अरुण जी बोलिए। जी सत्यम जी, हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात कही पर्यावरण को लेके। और दिल्ली के अंदर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती है। इनकी पीड़ा जायज है और इनकी ही नहीं, दिल्ली के इनके जैसे 2.5 करोड़ लोगों की जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनकी जवाबदेही बनती है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद उनको ये चीजें समझ में आती हैं कि 1 सप्ताह के लिए स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन इन सबको बंद कर दें। लेकिन ठीक बात है, उन्होंने रेड लाइट पर 18, 20 साल, 22 साल के बच्चों के हाथ में तख्तियां पकड़ा करके, अपने बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगा करके रेड लाइट पर ये समझाने का प्रयास किया कि रेड लाइट पर बसें, रेड लाइट पर गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए। लेकिन जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, इनके 5 साल का पिछला कार्यकाल और अब भी लगभग 1.5 साल होकर होने को आ गया है। इन 6.5-7 वर्षों में क्या एक भी फ्लाईओवर इस ट्रैफिक जाम ना लगे, इसके लिए बनाया क्या स्मोक टावर की अभी आपने देखा होगा कि पीछे एक स्मोक टावर की दिल्ली सरकार ने बहुत ऐड पूरे दिल्ली के अंदर दी थी। और आज जो व्यवस्था, आज जो बहुत बुरे हालात है, 720 तक परसों पहुंच गया था जो AQI लेवल है वो, और वो इतना खतरनाक है कि हम अपनी जीवन, जो कि हमारी मूलभूत सुविधाएं और अधिकार और हमारा कर्तव्य है, इन सारी चीजों को मुख्यमंत्री अपने अधिकारों को तो जानता है कि वो दिल्ली के स्कूलों को बंद कर देगा, लेकिन क्या वो अपने कर्तव्यों को भूल गया है? उसका ये कर्तव्य होना चाहिए था कि वो पहले से एक स्ट्रेटेजी बना करके, क्योंकि ये पर्यावरण आज की समस्या नहीं है, ये साल दर साल बढ़ता जा रहा है। और पिछले 3, 4, 5 सालों से जिस प्रकार से दिवाली के आसपास ये प्रदूषण का स्तर होता है, उससे सरकार को एक एक्टिव मोड में आना चाहिए था, एक प्लान बनाना चाहिए था। जो रोड है हमारी दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाइए, हर रोड टूटा हुआ है, जिसकी वजह से वो डस्ट जो है वो हवा में जाता है और हवा की नमी के कारण
वो पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रूप ले रखा है। तो दिल्ली के रोडों को साफ करने के लिए क्या कोई भी स्वीप करने के लिए, उनको साफ करने के लिए आपने मशीनें लगाई क्या? इस पर उनका ध्यान जाना चाहिए था। नए फ्लाईओवर बनाकर ट्रैफिक जाम मुक्त करने के लिए उनका ध्यान जाना चाहिए था। और दिल्ली में एक व्यापक स्तर पर प्रदूषण को कम करने के लिए कमेटी गठित की जानी चाहिए, जो पूरे 8-10 महीने इसी पर काम करे कि ठीक है, अरुण जी से जवाब ले लेता हूँ। ठीक है अरुण जी, वो अपने एक्टिव मोड में इस चीज पर काम करते हैं। ठीक है अरुण जी, जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर विफल रहा है, उसको ध्यान सिर्फ सरकार और सरकार का है। जी अरुण जी, आवाज आ रही है आपके पास? मैं समझ गया इनका आरोप क्या। ठीक है ठीक है ठीक है अरुण जी, आप बोलने दीजिए, अरविंद जी को बोलने दीजिए, वो समझ गए आपकी बात। चीजों से ध्यान हटाकर अगर उनकी जरूरतें हैं, ठीक है अरुण जी, जो उसकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करते तो बड़ा ठीक रहता, अच्छा रहता। ठीक है, लेकिन दिल्ली को अपना दिल्ली की जनता को अपना बेटा कहने वाला मुख्यमंत्री सपूत का नहीं। ठीक है, अब अरुण जी की भी सुन लीजिए। ठीक है सर, बोलिए अरुण जी, क्या तैयारियां हैं बोलिए। पहले कनिका जी की बात पूरी करिए, जो कनिका जी ने सवाल पूछा था उनका जवाब दीजिए आप। जैसे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनको इंटरप्ट नहीं किया था, प्लीज हमें भी मत करिएगा। बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारे से सवाल है, हमें ज्यादा टाइम चाहिए इसके जवाब के लिए। बोलिए सर। हम अपने दोनों पैनलिस्ट से ये कहना चाहते हैं कि अगर एयर पोल्यूशन के बारे में थोड़ी आइडिया हो तो 67% जो पोल्यूशन होते हैं वेहिकुलर एग्जॉस्ट होता है, जो वाहन चलते हैं ना इनसे निकलने वाले धुएं का होता है। बाकी जितने होते हैं वो सब मिला जुला होता है। क्योंकि नवंबर में मैंने पहले बताया कि धीरे धीरे जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो ये पार्टिकुलेट मैटर धीरे धीरे सेटल होते हैं, उनसे पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। गर्मियों में यही एग्जॉस्ट जो है गर्मी की वजह से लोअर सरफेस से ना करके अपर सरफेस से चले जाते हैं, तो उसका पोल्यूशन का असर दिखाई नहीं देता है। अब होता क्या है कि नवंबर में जैसा की रिपोर्ट है कि 30% जो धुआं था यहाँ दिल्ली का, वो पंजाब हरियाणा में पराली के जलाने से आया था। अब आप इसे इंटरप्ट मत करिएगा। पराली जलने के बाद कहते हैं AQI वहाँ साफ हो गया, तो एक AQI साफ ही हो जाए, क्योंकि अब पराली नहीं जल रही, जल चुकी है तो वहाँ सफाई हो गई। लेकिन वो धुआं जो दिल्ली में आकर के सेटल हो गया है, वो सेटल धुआं जल्दी से जाता नहीं जब तक कि बारिश न हो जाए या कोई हवा विंड चले और उसको उड़ा के न ले जाए। तो उसमें होता क्या है कि वो बहुत दिनों तक धीरे धीरे सेटल रहता है, जिसके कारण जो है पोल्यूशन पैदा होता है। अब हुआ क्या कि एक तो पराली का धुआं आया और दीपावली में पटाखे जलाए गए, जिसके कारण की लोकल इफेक्ट, जो कि बीजेपी ने जलाए पटाखे। हाँ, बीजेपी वाले ने जलाए और प्रोवोक किए, ये तो पहले भी कह चुका हूँ, बार बार कहने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, उसके कारण इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया कि जो 300, 250, 300 AQI था वो 700, 800 के पास एक ही रात में पहुंच गया। ठीक है सर, समाधान पूछ रहा हूँ। मैम ने ये पूछा था समाधान क्या किया, अभी तक आपने क्या किया? जो रेड लाइट पे 2 मिनट के लिए आपने गाड़ियों को बंद कराया, वो सफल हुआ आपका? आपने तो उनको एक बार भी नहीं टोका। ठीक है 5 बार। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, तो अब हम बीच में हमारी जो एक कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक हो गई। ओके, भाई साहब को खूब अच्छी तरीके से बोलने दिया। देखिए भाई झूठ बोलने बराबर के कंटिन्यूटी की जरूरत नहीं है। दिल्ली की झूठ बोलने के लिए कंटिन्यूटी की जरूरत होती है। आने वाले समय में जो कंटिन्यू बोले वो झूठ नहीं। आप ये बताइए, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, किसके अंडर में आता है? मोदी जी के अंडर में आता है। आप बताइए कि एक भी मीटिंग कैसी और सारे मंत्रियों के बीच पोल्यूशन कैसे रुकेगा? दरअसल आप फिर बोलने लगे, आप जो है फिर बोलने लगे फेलियर। आपको इनका फेलियर नहीं, आपको पता नहीं है। आरोप लगाओगे बैठ करके, इनका फेलियर सबसे ज्यादा CPCB का काम होता है। केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम कर रहा है। पराली कैसे चल रही है हरियाणा में, कह रहे सुप्रीम कोर्ट की बात छोड़िए। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा कोरोना काल में मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा। आप क्या बात करोगे? आप बैठ करके एक चैनल पे झूठ बोलो, बहुत झूठी पार्टी के प्रवक्ता हो, दिल्ली में झूठी पार्टी के प्रवक्ता झूठ बैठ करके बोलते हो। नहीं, आपको गुमराह करते पड़ेगा, पब्लिक को गुमराह करो। आप कभी नहीं
दिल्ली बीजेपी ने सारे प्रमुख किए नहीं मानते हैं। आप उनको मैं यहाँ पर लिखा हुआ आपका जो अनुभूति होती है जो भगवान श्री राम का इतना भगवान श्री राम आपके थोड़ी ना है, भगवान श्री राम हमारे भी है, हम भी मनाते हैं, दिया जलाते हैं। आपको कौन मिला दिया भगवान श्री राम के संग पटाखे जलाए गए थे? कमियों को आप बताओ ना, आप ये बताइए भगवान श्री राम हमारे पटाखे कहाँ से ठीक है दीप जलाए गए थे, हवन हुआ था, हवन जलाओ दीप जलाओ, कौन मना कर रहा है? आप बैठ करके यहाँ पर भगवान श्री राम का नाम लेकर के बदनाम कर रहे हो। आप बिल्कुल पूरी तरह से विफल। ठीक है 1 मिनट। ठीक है सर, ठीक है। कनका जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, कनका जी यहाँ तो पॉलिटिक्स चल रही है, आपके सवालों के जवाब मुझे लगता नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आप ही बता दीजिए, हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, साथ ही बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, इनको आप ही बता दीजिए कि किस तरीके से इनको काम करना चाहिए। कनका जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? 1 सेकंड अरुण जी। मेरे पास प्रूफ है, आपके पास क्या प्रूफ है? हर प्रकार से आप मोदी को बात करिए ना, सीपी क्या चल रही है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड क्या किया है बैठ करके? वही दिल्ली में बैठा हुआ केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड क्या करता है? क्या प्लानिंग बनाया, क्या उनके पास क्या है? आप बकवास किए जा रहे बैठ करके। अरे यमुना जी की जहाज से जो है आप यमुना में हरियाणा से भेज करके लगा करके, अरे आप सब जानते हैं आपकी बार एमसीडी में भी साफ हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ, आपकी बार एमसीडी से सफाई हो जाएगी, एमसीडी का भी प्रदूषण निकल जाएगा। अरविंद जी, आप कुछ मानने को सही बात तैयार नहीं है। आपने अभी वायु प्रदूषण की बात की तो आपने बोला कि उत्तर प्रदेश में पराली जलाई गई, बीजेपी वालों ने पटाखे चलाए। जब झाग की बात हुई तो आपने बोल दिया हरियाणा से पानी छोड़ा गया। और हरियाणा का आप मानने को तैयार नहीं हैं, आप कनका जी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने अभी तक ये नहीं बता पाया कि आप कैसे काम कर रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली के पोल्यूशन समाप्त करने के लिए लखनऊ के पोल्यूशन की बात नहीं करेगा, कानपुर के पोल्यूशन की बात नहीं करेगा, ना ही दिल्ली में बात करूं। सर, मैं तो हर जगह की बात कर रहा हूं। मैं कहाँ कह रहा हूं कि मैं दिल्ली की बात नहीं, मैं गाजियाबाद की बात नहीं कर रहा हूं, नोएडा की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने स्टार्टिंग में ही इन 2 शहरों को भी रखा था, गाजियाबाद दिल्ली। लेकिन 1 सेकंड, ठीक है। कनका जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, 1 सेकंड, आप दोनों से निवेदन है, 1 सेकंड। देखिए कनका जी आपके बीच में नहीं बोली, 1 सेकंड उनको बोलने का मौका दीजिए। अरुण जी 1 सेकंड, ठीक है। अरविंद जी, कनका जी बोलना चाह रहे हैं, कुछ है। 1 सेकेंड, बंगाल में जाके रैली करके आते हैं। ठीक है। अरविंद जी 1 सेकेंड मौका दीजिए। 1 सेकेंड अरविंद जी, 1 सेकेंड। अरविंद जी, समय की कमी है, 1 सेकेंड कनका जी को बोलने दीजिए। अरविंद जी, मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा आपका, 1 सेकेंड। ठीक है अरविंद जी, 1 सेकेंड। अरुण जी आप भी 1 सेकेंड, कनका जी को बोलने की मौका दीजिए। मोदी सरकार ने दिल्ली के लोगों को मरने के लिए ऑक्सीजन की 1 सेकेंड अरुण जी। अरे यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री चल रही है, राम के नाम से चंदा, राम के नाम से आ रहे हैं, चंदा चोरी कर रहे हो, उनको राम के नाम से चंदा चोरी कौन किया? 1 सेकेंड, आप दोनों की आवाज बंद कर दी गई है। 1 सेकेंड, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? आप दोनों की आवाज बंद कर दीजिए। कनका जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनकी बात पूरी होने दीजिए। अरुण जी आपकी आवाज बंद कर दी गई है। अरुण जी प्लीज, कनका जी कुछ बोलना चाह रही, सुनिए पहले आप। 1 सेकेंड, कनका जी बोलिए आप। कनका जी आप बोलिए कनका जी आप। ठीक है अरुण जी, आपकी आवाज अभी डाउन कर दी गई, लेकिन मैं बता दूं दिल्ली सहित गाजियाबाद और इसके साथ नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। ठीक है कनका जी आवाज पहुंच रही है, बात पूरी करिए आप।
नहीं करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण कितना बढ़ाते हो नहीं, और आरोप दिल्ली के अंदर। जी बोलिए कनिका जी आप। कोई काम नहीं है, दिल्ली के अंदर काम है, इनको काम आता तो है, दिल्ली के अंदर उन्होंने क्या काम किया? दिल्ली के लोगों को इनको काम करने नहीं आता, आरोप लगाने आता है तरीके से। दिल्ली का चलिए माफ करिएगा, समय की कमी है इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, इस डिबेट को यही समाप्त करना पड़ रहा है। आप दोनों से, तीनों लोगों से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि समय की कमी है, लेकिन सवालों के जो जवाब थे वो ना आम आदमी के प्रवक्ता ने दे पाए, ना ही बीजेपी के प्रवक्ता ने दे पाए। बात थी प्रदूषण को लेकर, प्रदूषण स्तर जो बढ़ रहा है उस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कई तरीके का अभियान चला रही है, लेकिन सारे अभियान यहां पर विफल साबित हो रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से भी जो अभियान चलाए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं विफल साबित हो रहे हैं। दिल्ली में सांस लेना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, और इसके साथ ही दिल्ली सहित जो दिल्ली से सटे हुए शहर हैं, गाजियाबाद की अगर बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, तो यहाँ पर भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन कमी इस पे नहीं देखी जा रही है। अब किस तरीके से इस पर अभियान चलाया जाएगा, आज इसी को लेकर सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट पर, और क्या कुछ फैसला आएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच।